अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और स्पोर्ट्स की जो दो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हो रहे हैं उनको ज़रूर फॉलो कर रहे होंगे, क्योंकि आज बड़े ही इंटरेस्टिंग मुकाबले हुए। और ख़ास तौर पे आज इंडिया के लिए बहुत अच्छा दिन इसलिए था क्योंकि आज इंडिया ने 3 ब्रॉन्ज मेडल और एक सिल्वर मेडल जीत लिया है रेसलिंग वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में। इसके साथ साथ वर्ल्ड एथलेटिक जो जूनियर चैंपियनशिप कीनिया में हो रही है उसमें इंडिया ने एक ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है रिले रेस में, जो कि मिक्स थी। और प्रिया मोहन, जिनकी हमने दोपहर को भी बात की थी कि उन्होंने 400 मीटर के फाइनल में क्वालिफाई किया, वो भी इस रेस का हिस्सा थी। तो हालांकि एग्जॉस्टेड भी होंगी, पहले एक रेस वो कर चुकी थी, बल्कि मेरे ख्याल से आज उन्होंने 2 रेसेस की थी। तो प्रिया को और उनकी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो कि उन्होंने वर्ल्ड में इस चैंपियनशिप में, जूनियर चैंपियनशिप में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। और इसके साथ साथ इंडिया के दो जो जेवलिन थ्रोअर्स हैं उन्होंने भी फाइनल में क्वालिफाई कर लिया है। तो ये इससे ये पता चलता है कि जो नीरज का जो सक्सेस था उससे भी इंडियन सीख रहे हैं। ऐसे पता चलता है कि जब आपकी कोई नेशन का बंदा, आपका कोई हम वतन, आपके मुल्क का कोई जब खिलाड़ी इतना अच्छा करता है तो आपको कितना कॉन्फिडेंस मिलता है। तो बहुत बहुत मुबारक हो इंडियन को एथलेटिक्स में भी। और इसके साथ साथ जो इंडिया की रेसलर थी बिपाशा, वो 76 किलोग्राम कैटेगरी में फाइनल में पहुंच गई और वो गोल्ड के लिए लड़ेंगी। तो बहुत बहुत मुबारक हो एक बार फिर बिपाशा को भी। और रिमिंदर जो है उनका ईरानी रेसलर से 61 केजी में मुकाबला हुआ और 2-1 तक तो लीड कर रहे थे रिमिंदर, लेकिन उसके बाद ईरानी रेसलर ने बड़ा ज़बरदस्त खेल पेश किया और दूसरे राउंड में तो बिल्कुल उन्होंने रविंदर को आउट क्लास कर दिया। लेकिन ब्रॉन्ज मेडल भी बुरा, सॉरी सिल्वर मेडल फिर भी उनको मिला। रविंद्र को सिल्वर मेडल भी बुरा नहीं है। इसके साथ साथ पृथ्वीराज ने और यश ने 74 केजी में, पृथ्वीराज ने 92 केजी में, अनिरुद्ध ने 125 केजी में ब्रॉन्ज मेडल जीते। तो कल में इंडिया ने 2 जीते थे ब्रॉन्ज मेडल। दीपक ने 97 केजी में जीता था और 79 केजी में भी इंडिया ने जीता था। तो इंडिया के अभी तक एक सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज हो चुके हैं वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप में। और अब कल जो है वुमेन के ऊपर भी काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि बिपाशा जो है वो गोल्ड या सिल्वर के लिए लड़ेंगी। इसके अलावा 4 इंडियन रेसलर जो हैं वो ब्रॉन्ज मेडल के लिए लड़ेंगी। तो मुझे तो लगता है कि कहीं इंडिया जो है वो 10-11 मेडल ही ना जीत जाए, लेकिन हो सकता है कि ब्रॉन्ज में उनको किसी को शिकस्त भी हो सकती है। रेसलिंग में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन 6 तो मर्दों ने तो मेडल जीत लिए जूनियर चैंपियनशिप में। अब देखना है कि वुमेन कितनी जीतेंगी। 7वां बिपाशा को तो पक्का मेडल है, बाकी 4 जो है उनका हमने देखना बाकी है। तो हमें भी सीखना चाहिए पाकिस्तानियों को, जैसे मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि हमें अपने नेबर्स के जो है सक्सेस से इंस्पायर होना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि ऐसी क्या वजह कि वो इतने मेडल जीत रहे हैं और हमारे लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे। बल्कि मुझे तो लगता है शायद पाकिस्तान में ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं होगा कि वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप्स हो रही हैं, जिसमें जितने भी लोग जो 2024 की ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करेंगे, इन्हीं चैंपियनशिप्स में से बहुत से प्लेयर होंगे। जिस तरह नीरज ने 2016 की यही जो चैंपियनशिप हुई थी जूनियर एथलेटिक्स, उसमें गोल्ड जीता था और फिर उन्होंने ओलंपिक में भी वो उनका वो नजर आया सक्सेस। तो यही रेसलर्स होंगे, यही एथलीट्स होंगे जो कि ओलंपिक्स में फिर पार्टिसिपेट करेंगे। तो पहले से सोचना पड़ता है, कई सालों की तैयारी होती है। ऐसे नहीं होता कि आप उसी वक्त आप देखना शुरू करें इवेंट और उसी वक्त खिलाड़ी तैयारी शुरू करें, उसी वक्त जर्नलिस्ट शुरू करें तैयारी। आपको थ्रू आउट साथ लेके चलना पड़ता है। जर्नलिस्ट का ये फर्ज बनता है कि 2-3 साल पहले खिलाड़ियों की कारकर्दगी पे नजर रखे, देखे कि भाई कौन खिलाड़ी अच्छा कर रहा है जूनियर लेवल पे। लेकिन यहाँ पे कुछ होता ही नहीं। इसी यही वजह है कि फिर वाइट कार्ड लेके हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ी जाते हैं और उनकी परफॉर्मेंस ऐसी होती है कि सबके लिए शर्म का बायस बनती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप पाकिस्तान से भी इन चैंपियनशिप्स को फॉलो करेंगे और खिलाड़ियों तक भी आप सवाल करें उनसे कि भाई आप क्यों इतनी मेहनत नहीं कर रहे कि आप किसी लेवल पे जाएं। फेडरेशन वालों से पूछें, आप सहाफ़ियों से पूछें कि भाई तुम लोग क्यों नहीं रिपोर्टिंग कर रहे। कम से कम आपको अगर चैनल जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया नहीं देता, तो आप अपने यूट्यूब चैनल पे तो आवाज़ उठा सकते हैं कि भाई इंडिया अगर इतने मेडल जीत रहा है तो हम क्यों नहीं जीत सकते। तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तानी भी थोड़ी सी इससे हिम्मत पकड़ेंगे, इंस्पिरेशन हासिल करेंगे। क्योंकि आप देखिए कि इंडियंस का कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है इस चैंपियनशिप में। आप मेरा सिर्फ कमेंट बॉक्स ही देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद कि कितने इंडियंस कमेंट करेंगे। वो सारे फॉलो कर रहे हैं एक पाकिस्तानी का चैनल। क्यों?
क्योंकि वो स्पोर्ट्स से मोहब्बत करते हैं। वो स्पोर्ट्स में नफरत नहीं लाते कि भाई ये पाकिस्तानी है तो इसका हम चैनल नहीं देखेंगे। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि आप लोग अगर पाकिस्तानी हैं और ये वीडियोस देख रहे हैं तो आप लोग भी इंटरेस्ट लेंगे इन इवेंट्स में, ताकि वो क्योंकि हर एक का सक्सेस, हर एक का जो इंटरेस्ट होता है वो नेशन का सक्सेस उससे ही आता है। जब आप इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे, नॉलेज आपकी नहीं होगी, आप नहीं देखेंगे ये इवेंट्स, कोई खिलाड़ी मेहनत नहीं करेगा, तो फिर आप मेडल भूल जाइए। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे, और देखते रहिए स्पोर्ट्स इनसाइड विद तलाल डार। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में फिर बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।